तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखना, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे बामर श्रेणी के बारे में, और बामर श्रेणी से हमने हाइड्रोजन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित कक्षा से जब पुनः कुछ सेकंड रुककर वहां पे पुनः अपनी दूसरी कक्षा में संक्रमण करते हैं, तो इस प्रकार से बनने वाली श्रेणी बनती है बामर श्रेणी। क्योंकि बामर ने जो श्रेणी देखी थी वो दर से प्रकाश क्षेत्र में देखी थी, क्योंकि बामर श्रेणी से उत्सर्जित होने वाले विकिरणों की जो तरंग दैर्ध्य आई थी वो तरंग दैर्ध्य दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज में थी। अगर बात करें हम दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तो दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? दर से प्रकाश जो विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम बनता है उसमें दर से प्रकाश की इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो लगभग होती है 3800 एंगस्ट्रोम से लेकर 3800 एंगस्ट्रोम या 3500 से मान लो 3800 से 7900 एंगस्ट्रोम के लगभग यहां तक होती है। तो लगभग हम बात करें तो ये 370 या 3500 भी होती है, इसको कई बुक्स में 3500 3600 ऐसे चलता है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि 350 नैनोमीटर से लेके 790 नैनोमीटर तक की जो रेंज होती है वो दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और इसको हम हमारी आंखों से भी देख सकते हैं। दर से प्रकाश जो अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य है वो इसमें आती है। तो जो बामर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य हमने फाइंड आउट करी थी, जो लास्ट लेक्चर में बात करी थी हमने, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी की अलग अलग जो तरंग दैर्ध्य उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बामर श्रेणी में जब हमने पहली विकिरण H अल्फा निकाली थी, इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी आई थी? H अल्फा के लिए आई थी 656.3 या 4 नैनोमीटर, 656। H बीटा की बात करी थी तो ये फाइंड आउट करी थी, हाइड्रोजन बीटा के लिए लैम्डा की वैल्यू आई थी 486.1 नैनोमीटर समथिंग, 484 यही है। H गामा की बात करी, जिनके लिए इसके लिए N की वैल्यू कितनी होती है? N इनिशियल की वैल्यू 3 होती है, इसके लिए N इनिशियल 4 होगा, गामा के लिए N इनिशियल 5 हो जाएगा क्योंकि फाइनल तो दूसरे में आएगा। इसके लिए निकल के आई थी 434.1 नैनोमीटर, ये थी। जब डेल्टा की बात करें, ये चीजें ये जो तरंग दैर्ध्य है मैंने आप पे ही छोड़ी थी, क्योंकि एक बताई थी मैंने आपको और ये बोला था कि आप इसकी तरह ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लगभग यही वैल्यूज आएंगी, तो ये काम आप कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन वाला काम है। एस डेल्टा के लिए जब फाइंड आउट करते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य आती है ऑलमोस्ट 410.2 नैनोमीटर के समथिंग, इसके लिए जो एन इनिशियल होगा वो 6 होता है। ऐसे करते करते जब हम फाइंड आउट करते हैं अनंत कक्षा के लिए, तो H इनफाइनाइट के लिए जो लैम्डा निकल के आई थी वो आई थी 364.3 या 4 जो भी 364.3 नैनोमीटर, ये N इनिशियल इसके लिए इनफाइनाइट बन जाती है, तो ये आई थी। अब ये रेंज देखो, इसकी जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य आ रही है वो आ रही 364.3, वो इसकी रेंज में है, और मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम है 656.3 और ये रही यहां से, तो 364 और 656 लगभग इसकी रेंज में है। इसलिए जो बामर श्रेणी होती है वो दर से प्रकाश के क्षेत्र में देखी जा सकती है, दर से प्रकाश क्षेत्र में इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और ये काम सर जॉन जैकब बामर ने किया था, जो कि दूसरी कक्षा में ही हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का संक्रमण रोक कर बताया था। इस श्रेणी के बाद में जब ये अलग अलग रंग की तरंग दैर्ध्य, ये अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित हुई, तो इन विकिरणों का रंग भी डिसाइड हुआ, क्योंकि ये दर से प्रकाश के क्षेत्र में पाई जाती है, और दर से प्रकाश होता है उसमें कितने रंग पाए जाते हैं? 7 रंग होते हैं। अलग अलग रंग है तो इनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर इनके रंगों का डिसीजन भी लिया गया। जैसे इसमें बात करें दर से प्रकाश के, तो दर से प्रकाश के जो रंग होते हैं वो विबग्योर होते हैं, VIBGYOR, विबग्योर, ये 7 रंग होते हैं। इन 7 रंगों के आधार पर इन तरंग दैर्ध्यों के बेसिस पे ये रंग डिसाइड किए गए। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य लैम्डा बात करें तो लाल रंग। तो जब H अल्फा निकल के आया तो H अल्फा के लिए इस तरंग दैर्ध्य के लिए दर से प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य दिखी। 484 है, ये किस रेंज में आते हैं? लाल रंग के बाद में आता है हरा रंग में आते हैं ग्रीन, रेड के बाद में ग्रीन के बाद में ये वाली जो तरंग दिखी वो नीले रंग में दिखती है। H कौन सा नीला रंग है? H गामा, जो कि नीले रंग की तरंग दैर्ध्य, ये रही ब्लू, ग्रीन के जस्ट बाद।
फिर जामुनी और बैंगनी टाइप मिक्स होता है 410, ये है बैंगनी कलर की तरंग दैर्ध्य दिखती है इस तरीके से, ये बैंगनी रंग की दिखती है। और H अनंत है जो लगभग ये मतलब लाल, हरा, नीला, इस रंग के, इस तरह के रंग जो दिखते हैं, हरा, नीला, बैंगनी, मतलब ये चारों रंगों की तरंग दैर्ध्य लगभग इसी तरीके से ये दिखाई देती है। तो इन तरंग दैर्ध्यों की अलग अलग जो रंग है, इनके आधार पर, इनकी रंग है वो तरंग दैर्ध्य के आधार पर डिसाइड किए। फिर बामर श्रेणी के बाद में फिर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग श्रेणियां विकसित की और अलग अलग स्पेक्ट्रमी श्रेणियां प्राप्त करी, और उन स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर श्रेणियां बनाई गई। जैसे लाइमन श्रेणी, तो बामर श्रेणी होती है वो दर से प्रकाश में देखी जा सकती है, क्योंकि इसकी जो अधिकतर उत्सर्जित विकिरणें, इनकी तरंग दैर्ध्य की रेंज होगी वो दर से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की रेंज में पाई जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य विकिरणें इस प्रकार से उत्सर्जित होती है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर पुनः अपनी मूल ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं या निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं, तो वो विकिरणों के रूप में ऊर्जाओं का उत्सर्जन करते हैं। और जो उत्सर्जित विकिरण होंगी उनकी जो तरंग दैर्ध्य है वो आदर्श भाग में भी, आदर्श क्षेत्र में भी पाई जाती है, और उन्हीं आदर्श क्षेत्र के आधार पर उनको अलग अलग अन्य स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाई गई। तो अन्य स्पेक्ट्रमी श्रेणियों में जो मेन आती है, पहले आती है लाइमन श्रेणी। अब ये लाइमन श्रेणी कैसे बनाई गई, इस पे बात करते हैं। लाइमन श्रेणी जब बनाई गई तो इसमें बोला गया कि जब बामर ने श्रेणी देखी, उसमें इसने इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित करके उच्च ऊर्जा स्तर में तो भेजा, लेकिन उच्च ऊर्जा स्तर में भेजने के पश्चात पुनः जब संक्रमण कराया इन्हीं फाइनल ऊर्जा स्तर में, वो दूसरे ऊर्जा स्तर में, द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण कराया, और यहां पर इसने दर्श्य प्रकाश की उपस्थिति में देखी। तो लाइमन बोला कि प्रथम ऊर्जा स्तर भी तो होता है, जो इलेक्ट्रॉन जहां से जाता है उत्तेजित होकर, तो वो पुनः अपनी मूल अवस्था प्रथम कक्षा में भी तो आ सकता है। तो प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा तो उससे बनने वाली जो स्पेक्ट्रमी श्रेणी थी उसको लाइमन ने खोजा, इसीलिए इसको लाइमन श्रेणी नाम दिया गया। लाइमन ने क्या बताया कि कोई भी हाइड्रोजन H परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होगा, H परमाणु का इलेक्ट्रॉन वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में तो चला जाएगा, उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर जाएगा, लेकिन इसमें कुछ सेकंड रुककर पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे, और निम्न ऊर्जा स्तर में जब संक्रमण करे तो ये निम्न ऊर्जा स्तर कौन सा ऊर्जा स्तर होगा, प्रथम कक्षा। प्रथम कक्षा मतलब n इनिशियल n फाइनल की मान कितना होगा 1, तो इस ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे तो इसे बोलते हैं, इससे उत्सर्जित विकिरणों के द्वारा जो प्राप्त होने वाली स्पेक्ट्रमी श्रेणी होगी उसे बोलते हैं लाइमन श्रेणी। तो अब लाइमन श्रेणी का सरल आनुभविक सूत्र बनाते हैं। लाइमन श्रेणी में उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य, इस पे बात करते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्डा को किससे डिसाइड करेंगे, तो लैम्डा का फॉर्मूला वही होता है 1/λ इज इक्वल्स टू r इनटू में 1/n फाइनल की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात हो रही है, तब z की वैल्यू कितनी ले रखी है हमने 1। रीडबर्ग सूत्र से ही हम तरंग दैर्ध्य डिसाइड करते हैं। ये जब लाइमन श्रेणी की बात आती है तो लाइमन श्रेणी क्या कहता है कि बामर ने तो दूसरी कक्षा में, दूसरे द्वितीय ऊर्जा स्तर में रोका, हम पहले में लेके आएंगे। तो लाइमन जब पहले में लेके आया तो इसका फाइनल कितना बन जाएगा, n फाइनल कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इसका जो आनुभविक सूत्र बनेगा 1/λ इज इक्वल्स टू r इंटू में 1/1 की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल की स्क्वायर। अब n इनिशियल जो उच्च ऊर्जा स्तर है, हमें फाइनल तो पता है कि प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा, लेकिन जो उच्च ऊर्जा स्तर माने गए हैं लाइमन श्रेणी के लिए वो कितने माने गए, तो n इनिशियल की वैल्यू यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहां तक रखी गई है, इनफाइनाइट तक रखी गई है। ये होती है लाइमन श्रेणी। ठीक है, इस तरीके से। क्यों, क्योंकि प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमण करना है तो वो दूसरे से भी कर सकता है। इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर दूसरे ऊर्जा स्तर में चला गया और फिर वहां से प्रथम में संक्रमण कर जाएगा, फिर तीसरे में चला गया तो तीसरे से संक्रमण कर जाएगा, चौथे में चला गया तो चौथे से संक्रमण करेगा। तो इस प्रकार से जो रेखाएं बनेगी, दूसरे से जब संक्रमण करेगा तो पहली स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगी, तीसरे ऊर्जा स्तर से जब इसमें संक्रमण करेगा तो दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा बनेगी, फिर तीसरी, चौथी, इस तरीके से ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनती ही जाएंगी। लाइमन श्रेणी के बाद में
जब निम्न ऊर्जा स्तर दूसरी कक्षा मानी गई, एन फाइनल की वैल्यू 2, वो बामर ने बता दी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, बामर श्रेणी। तो बामर श्रेणी के लिए लाइमन श्रेणी के बाद में जो बामर श्रेणी का आनुभविक सूत्र आता है वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं, तो वो देखते हैं कि बामर श्रेणी का आनुभविक सूत्र क्या होगा। क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग श्रेणियां खोज दी थी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकंड होती है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में यह बताया गया कि जो उत्तेजित ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु का, वो उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, लेकिन जब वापस से पुनः कुछ सेकंड रुककर पुनः जब संक्रमण करें निम्न ऊर्जा स्तर में, तो वो कितना होना चाहिए, 2। निम्न ऊर्जा स्तर अगर 1 होगा, एन फाइनल की वैल्यू 1, तो लाइमन श्रेणी, और एन फाइनल की वैल्यू 2, तो कितनी, बामर श्रेणी बनेगी। तो यहां पर एन फाइनल की वैल्यू 2 हो आएगी, क्योंकि निम्न ऊर्जा स्तर द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करना चाहिए, और द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इस स्थिति में इसका जो आनुभविक सूत्र बनेगा वो होगा 1/λ = r इंटू में 1/n फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो ये हो जाएगी 2 की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल की स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला बनाया है वो बामर श्रेणी के लिए बनाया, और बामर श्रेणी के लिए कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, n इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी, देखो 2 है, तो अब पहली कक्षा से दूसरी में चला जाएगा, तो दूसरी से तो वापस दूसरी में संक्रमण नहीं कर सकता, तो इसके लिए एन इनिशियल क्या होना चाहिए, जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब तीसरी से, अब दूसरी में संक्रमण करेगा तो तीसरी कक्षा से दूसरी में आ सकता है, ना कि पहली से दूसरी में। पहली से दूसरी में जाएगा वो ऊर्जा ग्रहण करके जा सकता है, फिर दूसरी से वापस दूसरी में नहीं आ सकता, क्योंकि वही नहीं रुक सकता, तो तीसरी में जाएगा। तो इसके लिए जो एन इनिशियल की वैल्यू होगी वो 3 से स्टार्ट होगी, 3, 4, 5, 6 और इनफाइनाइट तक। ये बामर श्रेणी है। अब यहां पे देखो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू फॉर्मूला तो यही है, डिसाइड होता है। अब यहां पे थोड़ा सा आगे जो तीसरी श्रेणी बनाएगी वो बनाएगी लाइमन बामर पाश्चन। तीसरी श्रेणी पाश्चन श्रेणी देखेगी। पाश्चन श्रेणी के लिए जो निम्नतम ऊर्जा स्तर रखा गया वो 3 रखा गया, कि जब बामर ये बोल सकता है कि इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे में रुक सकता है, लाइमन ये बोल सकता है कि उच्च ऊर्जा स्तर से संक्रमण करके वापस से पहले ऊर्जा स्तर में आ सकता है, तो पाश्चन बोल सकता है कि पहले और दूसरे में रुक सकता है, तो इलेक्ट्रॉन को तीसरे में भी रोक सकते हैं। और तीसरे से जो बनने वाली श्रेणी होगी वो श्रेणी बनती है पाश्चन श्रेणी, जिसके लिए एन फाइनल का मान कितना होगा, 3 होता है। एन फाइनल 3 मतलब कौन सा ऊर्जा स्तर, तृतीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रुक जाए। और तृतीय ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रुकने का मतलब अब एन इनिशियल कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से जाएंगे। तो यहां से इसका जो फॉर्मूला बनेगा पाश्चन श्रेणी का 1/λ इंटू में r, 1/n फाइनल की स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 3 की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल की स्क्वायर। और n इनिशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इनिशियल की वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहां से होगी, यहां पे n इनिशियल बराबर होगा 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट तक, तो यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर से ही निम्न में संक्रमण कर सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाश्चन श्रेणी के बाद में ब्रैकेट ने भी एक और श्रेणी ढूंढ ली जिसको बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी। और ब्रैकेट के लिए ब्रैकेट श्रेणी, तो इसके लिए जो एन फाइनल रखा गया वो कितना रखा गया, 4 की। चौथे ऊर्जा स्तर में भी तो इलेक्ट्रॉन संक्रमण कर सकता है, और जब चौथे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करेगा तो उससे जो बनने वाली उत्सर्जित विकिरणों का एक समूह बनेगा, उस श्रेणी को बोलते हैं ब्रैकेट श्रेणी। तो इसके लिए चतुर्थ ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन रुके तो चतुर्थ ऊर्जा स्तर पर बनने वाला जो फॉर्मूला होगा 1/λ = r इंटू में 1/n फाइनल की वैल्यू हो जाएगी 4 की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल की स्क्वायर। तो यहां से n इनिशियल की वैल्यू निकालेंगे तो n इनिशियल होगा वो 5, 6, 7 आगे इनफाइनाइट तक जाएगा। इसी के बाद में एक और श्रेणी बना दी गई फुंड श्रेणी, फुंड या फुंट भी बोल सकते हैं। फुंड ने बनाई थी, 5वीं जो श्रेणी थी वो थी फुंड या फुंट श्रेणी। तो इसके लिए जो फाइनल ऊर्जा स्तर रखा गया वो रखा गया 5, पंचम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण, ये था पंचम ऊर्जा स्तर। और जब पंचम ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण करेंगे तो 1/λ = r इंटू में 1/5 की स्क्वायर
माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल की स्क्वायर, इस तरीके से होगी। और एन इनिशियल की वैल्यू कहां से रखी गई? 6, 7, 8, मतलब ज्यादा ही होती है। फाइनल से एक ज्यादा रखना है, वहां से स्टार्ट करेंगे। तो एन इनिशियल होगी 6, 7, 8 और कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इससे जो बनने वाली श्रेणी होगी वो फुंट या फुंड श्रेणी होगी। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाएगी वो कितनी बनाएगी? 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बनाएगी। लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट और फुंट, तो ये 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां बामर श्रेणी को देखने के बाद में बनाएगी। अब यहां पे हम बात करते हैं कि इसकी अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, जब बामर लाइमन श्रेणी की बात करते हैं तो लाइमन श्रेणी की जो तरंग दैर्ध्य देखी गई, इसमें जो तरंग दैर्ध्य एक तो मैक्सिमम निकाली गई और एक मिनिमम। मैक्सिमम कब निकलेगी? जब एन इनिशियल की वैल्यू क्या लेंगे? लास्ट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट लेंगे तो मिनिमम निकल के आएगी, सॉरी मिनिमम। और जब एन इनिशियल की वैल्यू फर्स्ट में लेंगे स्टार्टिंग, तो यहां से निकल के आएगी मैक्सिमम तरंग दैर्ध्य। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम लास्ट और फर्स्ट से निकलती है। तो यहां से जो लाइमन श्रेणी की तरंग दैर्ध्य निकलती है उसकी रेंज आती है, वो रेंज किस में बनती है? अधिकतम और न्यूनतम वाली जो रेंज है वो पराबैंगनी क्षेत्र में मिलती है। इसलिए जो लाइमन श्रेणी है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाएगी। तो ये ध्यान रखना ही क्वेश्चन है। जबकि बामर श्रेणी है वो किसमें मिलती है? दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, रीजन में मिलती है। ठीक है, लाइमन श्रेणी मिलेगी पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी मिलेगी दृश्य प्रकाश के क्षेत्र में, और बाकी जो ये 3 श्रेणियां हैं, पाशन, ब्रैकेट और फुंट, ये तीनों श्रेणियां की जो तरंग दैर्ध्य है वो अवरक्त क्षेत्र में मिलती है। इनके जो क्षेत्र होगा वो कौन सा होगा? अवरक्त क्षेत्र, जिसको बोलते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रीजन, इसमें पाई जाएगी इसकी जो तरंग दैर्ध्य। इसलिए ये तीनों ही श्रेणियां, पाशन, ब्रैकेट और फुंड, कौन से क्षेत्र में पाई जाएगी? अवरक्त क्षेत्र में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में, बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश क्षेत्र में, और पाशन, ब्रैकेट, फुंड में से कोई भी एक आ जाए वो अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस तरीके से हम अन्य स्पेक्ट्रमी श्रेणियां भी बना सकते हैं और इसकी अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। तो उन पे हम डिस्कस करेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ है वो किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला तो यही है। इसको और भी अगर हम चेंज करना चाहें, आप अगर चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? लैम्डा की फॉर्म में देखो ऐसे कर सकते हो, इनमें दोनों में एलसीएम ले लो, एन फाइनल एन इनिशियल यहां से ले लो। यहां से अगर चेंज करना बताऊं मैं आपको तो यहां से ले लो, देखो कोई दिक्कत नहीं। हमें पता है कि एन इनिशियल 2 से स्टार्ट करेंगे, तो ये बात आती है किसमें? लाइमन में। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर 1 माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल की स्क्वायर। एलसीएम एन इनिशियल आ जाएगा तो r अपॉन में n इनिशियल की स्क्वायर और ये n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला किसका? 1 अपॉन लेमडा का। तो लेमडा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेमडा इज इक्वल्स टू हो जाएगा n इनिशियल स्क्वायर अपॉन में r इंटू में n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1। क्या ये आप सबके लिए थोड़ी डिराइव करोगे? सबके लिए ये फॉर्मूला याद थोड़ी रख पाओगे, ये याद नहीं रहता है। याद हमेशा यही रहते हैं, ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं? तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करते हैं। बाकी तो हम कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन इन पे भी हम निकाल सकते हैं। तो हम अब बात करेंगे कि अलग अलग स्पेक्ट्रमी श्रेणी की न्यूनतम लैम्डा मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य हैं, उनका अनुपात क्या होगा, उस पर डिसीजन लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अलग अलग स्पेक्ट्रमी श्रेणियों की अधिकतम व न्यूनतम तरंग दैर्ध्यों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइमन श्रेणी पे। देखो लाइमन श्रेणी में जब भी हम अधिकतम और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, तो वो निकालने के लिए सबसे पहली बात तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब इसका सरल आनुभविक सूत्र। लाइमन श्रेणी है तो एन फाइनल कितना होगा? 1, पहली श्रेणी। तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 अपॉन एन फाइनल की स्क्वायर 1 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल की स्क्वायर। अब बात आती है मैक्सिमम और मिनिमम की। तो ध्यान रखना एन इनिशियल की वैल्यू है लाइमन के लिए कहां से स्टार्ट होगी? 2, 3, 4 और कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो जब मिनिमम की बात आए तो लेते हैं एन इनिशियल की वैल्यू इनफाइनाइट, और जब मैक्सिमम की बात आती है तब लेते हैं 2 पास वाला।
देखो मैक्सिमम मतलब बहुत बड़ा, तो बहुत बड़े के लिए पास वाला लेंगे और मिनिमम मतलब बहुत छोटी, छोटी के लिए दूर वाला लेंगे। बस ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन यहां पे ये रखना है। तो जब हम लेते हैं एन इनिशियल की वैल्यू 2, तो लैम्डा मैक्सिमम कितना होगा, 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 की स्क्वायर, ये 1 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर। तो यहां से देखो इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा आर इंटू में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 1 एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, 3 अपॉन 4। तो ये 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा, आर इंटू में 3 अपॉन 4, मतलब 3r अपॉन 4 आ रहा है, तो लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा मैक्स आ जाएगा 4 अपॉन 3r, ये आ गया लैम्डा मैक्स। अब हम बात करें लैम्डा मिनिमम की, तो चलो इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। लैम्डा मिनिमम क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर इंटू में, ठीक है, आर इंटू में 1 अपॉन 1 की स्क्वायर, ये तो आ जाएगा। और मैंने क्या बताया कि मिनिमम के लिए ये वाला यूज करेंगे और मैक्सिमम के लिए 2 यूज करेंगे, ठीक है, किनारों वाला। तो अनंत यूज करते हैं तो माइनस में 1 अपॉन इनफाइनाइट की स्क्वायर और 1 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की स्क्वायर इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का 1 में भाग देंगे तो 0, तो ये तो हो गया 0। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1। अब इसको पलट कर लिखेंगे तो लैम्डा मिनिमम हो जाएगा 1 अपॉन आर। यहां से निकालते हैं लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम का अनुपात, तो लैम्डा मैक्स अपॉन में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू होगा 4 अपॉन 3r अपॉन में 1 अपॉन r, r से r कैंसिल, नीचे वाला कितना आएगा 4 अपॉन 3, ये अनुपात हो गया। किसके लिए आया ये लाइमन श्रेणी के लिए आया है। अब किसी भी श्रेणी के लिए निकाल सकते हो, इसी को चेंज कर करके निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें बामर श्रेणी की, तो बामर श्रेणी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड है बामर श्रेणी। बामर श्रेणी की बात करें तो फॉर्मूला होगा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन इनिशियल की स्क्वायर, यही होता है, क्योंकि फाइनल की वैल्यू कितनी होती है 2। इसके लिए एन इनिशियल स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है, 3 से लेके इनफाइनाइट तक, तो इनफाइनाइट और 3। मैक्सिमम के लिए इनफाइनाइट, मैक्सिमम के लिए आप यूज करोगे 3 और मिनिमम के लिए यूज करेंगे इनफाइनाइट। तो देखो यहां से करते हैं, लैम्डा मैक्स निकालते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 की स्क्वायर, पास वाला इनिशियल। तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 9। अब यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम ले लिया 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 36 और 9 माइनस 4, तो दोनों ही ले लो। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू आर इंटू में 4 इंटू 9 ले लिया, 4 से 4 कैंसिल, 9, 9 से 9 कैंसिल, 4, 9 माइनस 4 5, 5 अपॉन 36 कितना बनेगा ये, r इंटू में 5 अपॉन 36, तो लैम्डा मैक्स आ जाएगा, पलट दो, टांग ऊपर नीचे कर दो, तो टांग ऊपर करेंगे 36 अपॉन में 5r, ये आ गया लैम्डा मैक्स। लैम्डा मिनिमम की बात करें तो लैम्डा मिनिमम तो और भी आसान है, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू r इंटू में 1 अपॉन 2 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट की स्क्वायर, ये तो 0, इसी की तरह 1 अपॉन 2 की स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा r अपॉन 4, और लैम्डा मिनिमम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 4 अपॉन r। अनुपात कर दो दोनों का अनुपात करेंगे, r से r कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, यहां से करते हैं लैम्डा मैक्स अपॉन में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 36 अपॉन में 5r अपॉन में 4 अपॉन r, r से r कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल किया, 9/5, 9/5 इज द आंसर। लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम, ये है बामर श्रेणी के लिए। अगर हम बात करें पाशन, ब्रैकेट और फुंट के लिए, तो सभी के लिए निकाल सकते हैं। पाशन, ब्रैकेट, फुंट के लिए क्या करना है, देखो पाशन श्रेणी की बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूं, रफ करने के बाद में करते हैं पाशन श्रेणी। दो तो श्रेणियों का आपको पता चल गया, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम 4 अपॉन 3 होता है, किसके लिए, लाइमन के लिए। रटा हुआ नहीं याद रखना है, आपको फाइंड आउट कर लेना है। ब्रैकेट के लिए पाशन, इसके लिए बामर के लिए होती है 9 अपॉन 5। अब हम बात करते हैं पाशन और ब्रैकेट, पाशन, ब्रैकेट और फुंट, तीनों श्रेणियों के बारे में वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से आएंगे इनके। तो पाशन श्रेणी का अनुभाविक सूत्र आपको आना चाहिए, अगर अनुभाविक सूत्र आपको आता है तो आप अनुपात आराम से निकाल सकते हो। तो हम बात करते हैं तीसरी श्रेणी पाशन। पाशन श्रेणी की बात करें
तो पाश्चन श्रेणी के लिए n इनिशियल कहां से स्टार्ट होगा, 4 से, क्योंकि तीसरी कक्षा में रुकता है। 4, 5 से लेके कहां तक जाता है, इनफाइनाइट। 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू r इंटू में 1 अपॉन में 3 की स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब यहां से देखो n इनिशियल की वैल्यू 4 रखते हैं, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू r इंटू में 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन 16। एलसीएम दोनों ले लो, 16 इंटू 9, तो r इंटू में 16 इंटू 9, 16 माइनस 9, 7 अपॉन 16 इंटू 9, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू 7r अपॉन में 16 इंटू 9 आ गया। लैम्डा मैक्स कितना हो जाएगा, लैम्डा मैक्स होगा 16 इंटू 9 अपॉन में 7r। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ऐसे लिख लो। लैम्डा मिनिमम निकालते हैं, 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू r इंटू में 1 अपॉन 9 माइनस में 1 अपॉन इनफाइनाइट की स्क्वायर, ये तो गया, तो ये आ जाएगा r अपॉन 9। लैम्डा मिनिमम बहुत आसान है, कितना हो जाएगा, 9 अपॉन r, डिवाइड कर दो, तो लैम्डा मैक्स अपॉन में लैम्डा मिनिमम इज इक्वल्स टू 16 इंटू 9 अपॉन 7r अपॉन में 9 अपॉन r से r गया, 9 से 9 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 7 आंसर। किसके लिए आया ये, पाश्चन श्रेणी के लिए। तो सेम थिंग आप ब्रैकेट के लिए कर सकते हो, तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए करोगे तो ब्रैकेट श्रेणी देखो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कितना आया, आप खुद ट्राई भी करना। लैम्डा मैक्स ब्रैकेट श्रेणी के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आता है 1 अपॉन में 16 माइनस 1 अपॉन 25। क्यों, क्योंकि n इनिशियल इसके लिए 4 होता है और ये कितना हो जाता है 5, तो ये बनेगा 9 अपॉन 16 इंटू में 25 और लैम्डा मैक्स बनेगा कितना 16 इंटू 25 अपॉन में 9r। जब हम बात करें लैम्डा मिनिमम की, लैम्डा मिनिमम बनता है 16 अपॉन में r, यही आएगा पक्का, श्योर आएगा 16 अपॉन r। तो दोनों से डिवाइड कर देंगे, यहां से r कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, आंसर आएगा 25 अपॉन 9। देख लेना, ये आता है 16 अपॉन 7 तो पाश्चन के लिए, 25 अपॉन 9 आएगा ब्रैकेट के लिए। अब निकालते हैं फुंड के लिए, तो फुंड श्रेणी की बात करें तो फुंड श्रेणी 1 अपॉन लैम्डा मैक्स आएगा, r इंटू में 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 36, 36 माइनस 25 माइनस 16, वहां पर वो भी 9 होता है, और 36 माइनस 25 करोगे तो ये 11 आ जाएगा, तो ये बन के आएगा 11 अपॉन में 25 इंटू में 36, तो कितना बनेगा, लैम्डा मैक्स बनेगा 36 इंटू 25 अपॉन में 11r, और लैम्डा मिनिमम बन के आएगा, वो देखना श्योर 25 अपॉन r आएगा। r से r कैंसिल कर दो, 25 से 25 कैंसिल कर दो, आंसर इज द 36 अपॉन 11। फाइंड आउट करके देखना, आप खुद से ट्राई करना, तो आपके श्रेणियों का अनुपात ये मिल के आएगा। और इसी के साथ हमारी श्रेणियां हैं, वो इनमें तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं उनके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करेंगे और हमारे चैप्टर को पूर्ण विराम भी देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही, आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।